इधर आप गुरु जी। अच्छा अच्छा, सामने। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल और मैं राजेंद्र प्रसाद। बावनवास के 28 क्षेत्र की मांग थी गौशाला की, और गौशाला के कारण जो किसान हैं वो लगातार परेशान होते नज़र आ रहे थे, लेकिन कहीं भी ना तो सरकार ने इनका कोऑपरेट किया, ना जनप्रतिनिधियों ने इनका कोऑपरेट किया। लेकिन कहीं न कहीं जब गाँव की समस्या ज़्यादा बढ़ने लगी और अभी फसल बुआई का समय है, तो गायों की समस्याओं को देखते हुए गांव-गांव और ढाणी में जो गौशाला की मांग उठ रही थी, वो मांग तो पूरी नहीं हो पाई। लेकिन गाँव की मदद है, गाँव के लोगों के द्वारा एकत्रित कर गाँव में गौशाला खोलने का निर्णय लिया है। ऐसे बावनवास के 28 के बिछोस गाँव में पूरे गांव के सहयोग से हमें जो जानकारी मिली है, पूरे गांव के सहयोग से गांव में गौशाला खोली है और उस गौशाला का आज ये उद्घाटन करने जा रहे हैं। और हमारे साथ में गांव के सारे गणमान्य नागरिक हैं। अभी सरपंच और गांव के कुछ लोग हैं वो आने वाले हैं, उनसे भी हम आपकी बात कराएंगे। और इधर जो गायों के लिए जो पूरी व्यवस्था वो की गई है। अब देखने वाली बात है कि ये गाय की जो गौशाला कब तक सक्सेस होती है। क्या 28 जो गायों की गौशाला की मांग करता आया था वो अभी में सहयोग करेगा या नहीं करेगा, वो बात की बात है। लेकिन आज जो किसानों की जो समस्या थी, किसानों की फसल बर्बाद होती नज़र आ रही थी, उस फसल को बचाने के लिए और ये गायों जो भूखा प्यासा इधर उधर घूमती थी, इन गायों को भरपेट खिलाने के लिए अब बिछोच में एक गौशाला का आज उद्घाटन किया जाएगा। और इस उद्घाटन के बाद क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, क्या सहयोग करेगा, क्या सपोर्ट करेगा, तो मैं आपको पूरी जानकारी गांव के जो मुखिया है, गांव के जो गणमान्य नागरिक है, उनसे मुलाकात कराऊंगा। पीडिया जी थोड़ा सा आप आगे आओ। पीडिया जी, आज आपके गांव के अंदर आपको पता है कि गांव के अंदर गौशालाओं की मांग लगातार आप उठाते आ रहे थे, और कहीं न कहीं अगर राजनीतिक दृष्टि से अगर मैं देखूं तो बावनवास का जो 28 क्षेत्र है ये बिल्कुल हमेशा राजनीतिक दृष्टि से बिल्कुल अपेक्षाओं का शिकार रहा है। गौशाला की मांग है वो पूरी नहीं हो पाई, और अब फिर नेता आएंगे, आपके पास चुनाव आ रहे हैं तो वही वोटों के लिए। तो आज जो गाय की समस्या को लेकर आपके गाँव के अंदर एक गौशाला का निर्माण करने जा रहे हो, गौशाला का उद्घाटन करने जा रहे हैं, इसके बारे में क्या राय है और आपने कैसे मजबूरन होकर इस गाय की गौशाला का निर्माण करने का सोची? सम्मानीय गौशाला मंच में सभी जो गांव के गणमान्य व्यक्ति हैं उन सबको मेरी तरफ से राम राम। ये जो ट्रस्ट इन्होंने जो सोचा है गौशाला खोलने का, गाय से यहाँ की पूरी जनता परेशान थी, 28 परेशान है कि नहीं। बहुत अच्छा बिंदु रहा, इन्होंने जो ये खोलने की कोशिश की जन सहयोग से, है कि नहीं। सरकार का इसमें कोई अस्तित्व नहीं है अभी तक। जन सहयोग से जितना भी इसमें सहयोग बढ़ पाएगा, हमारी बस्ती करेगी, बस्ती के बाद में हमारा 28 भी करेगा, है कि नहीं। तो ये सारी उम्मीद हम लेकर के चल रहे हैं। नहीं, मैं अभी देख रहा था, आप लोग बातचीत कर रहे थे कि आप लगातार सुबह 9 बजे का समय दिया था, 11:10 का टाइम हो गया, सबको एक एक फ़ोन कर रहे हैं आप। लेकिन आज जो आदमी गौशाला के निर्माण, गौशाला के भूमि पूजन में जो इकट्ठे नहीं हो पा रहे, वो क्या आपको सहयोग करने की आप उनसे आस कर सकते हैं? बिल्कुल हम करेंगे साहब, कोशिश करेंगे, सहयोग लेंगे उनका, मांगेंगे उनसे सहयोग भी। अभी तक तो जो आए हैं वो सही है कि नहीं। जितना है हमने बीड़ा उठाया है, इसमें आगे भी हम मजबूती से गांव से भी सहयोग मांगेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक मिनट पीटीआई जी, अभी ये राजेश भाई ने जो बीड़ा उठाया है बहुत अच्छा बीड़ा है, क्योंकि राजस्थान में ऐसे गिने चुने लोग ही ऐसा बीड़ा उठा सकते हैं। अभी देखना यह है आपका गाँव कुछ इसमें हेल्प करेगा या नहीं करेगा, या वैसे टाड़ेगा। एक कहने में उसमें अभी तक जो हमने सामने देखा है यहाँ केवल राजेश भाई का ही नेतृत्व में सारा काम कर रहे हैं, गांव का कभी कोई सहयोग नहीं है। हाँ हूँ जरूरी से वो काम नहीं चलता। इसके बारे में क्या कहना है? अभी सरपंच भी 9 बजे का टाइम दे रखा है, अभी आया नहीं है जी। तो इससे क्या उम्मीद हम लगा सकते हैं? उम्मीद ऐसा आप कुछ लोग करोगे या नहीं करोगे? हमारा गांव है, इन्होंने तो बीड़ा उठाया, रुचि कम ले पाता है, लेकिन जब इनको थोड़ा सा अपना हित दिखेगा, अपनी परेशानियों को अपनी परेशानियां दिखेगी, उनको सबके सामने समस्या है गाँव के, है कि नहीं। रात भर है कि नहीं खेतों पे पड़े रहते हैं। लेकिन पिताजी मैं एक बात पूछूं, हमारे रामकृष्ण जी ने बहुत अच्छी बात पूछी कि आज गायों से हर नागरिक परेशान है, हर किसान परेशान है। रात को गाय उठाया, तो आज अगर गायों की अगर गौशाला बनती है तो कहीं कहीं किसानों को सुविधा मिलेगी। बिल्कुल सुविधा मिलेगी साहब, इससे सुविधा बहुत अच्छी सुविधा। अगर किसानों को सुविधा मिलेगी तो कहीं कहीं किसानों को सहयोग करने की भी आवश्यकता रहेगी। बिल्कुल सहयोग करने की आवश्यकता पड़ेगी, और किसान सहयोग करेंगे और कोशिश भी करेंगे कि आगे भी करवाएंगे। आपके तो आपका बहुत से नेता हैं, कम से कम 50 नेता माने जाते हैं, छोटी बावनवास कहते हैं, तो हमें नेता यहाँ नजर नहीं दिख रहे। वैसे ये थोड़ी हमें ये थोड़ी खामी दिख रही है,
रुचि लेनी चाहिए उनको, भाई, है कि नहीं, 28 और में उनको कहते आना हैं भी भाई, चाहिए। हम नेता, हम आज हमारा नेता गांव का भी मुखिया है, सोच सरपंच में साहब है, वो उसको भी चीज़ हमें समझ नहीं आ रही। बुलावा पत्र भेज दिया, बार बार फोन कर रहे हैं, तो थोड़ी सी कमी अखर रही है कि नहीं। लेकिन सरपंच साहब भी आएंगे, है कि नहीं, और वो भी इसमें आओ थोड़ा सा आप भी आ जाओ। अभी आप कुछ गाय किसानों को, अपने जो गांव के लोग उनको गाइड कर रहे थे, तो आज जो गाय की जो गौशाला खुली है, खुशी का विषय है कि आपकी गाय से आप परेशान थे, गौशाला खोलना वाजिब था और अपनी गौशाला खुली ताकि आपको थोड़ी राहत मिल सके। लेकिन कई समस्या भी सामने आएगी, चारा की भी आएगी, पानी की भी आएगी। एक आदमी जिसने ये बीड़ा उठा लिया, कहीं ना कहीं गाँव को सहयोग करने की अब आवश्यकता पड़ेगी, तो उसमें आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है जी, गांव का सहयोग भी मिलेगा, हम मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, इसमें घूमेंगे फिरेंगे, किसी की अपशब्द भी सुनेंगे, कुछ बुराइयां हैं वो भी हम सुनेंगे, बहुत सारी चीज़ें भी सुनेंगे, फिर भी हम इनको प्रयास करेंगे। राजेश भाई का जितना भी हमसे बनेगा उतना हम साथ देंगे। 8 दिन से इनको साथ दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं। अभी जो भी फंड इसका लगा है वो राजेश भाई का ही लगा है, हमारे यहाँ से गांव से बस्ती से किसी का अब रही गाय की बात, क्योंकि आपने गौशाला खोली बिछोज के अंदर, अब लोग यहाँ गाय लेके भी आएंगे, तो बाहर के गायों को भी आप करो क्या है? जो हमारी कार्यकारिणी बनेगी, जो विचार करेंगे वो विचार विमर्श रखेंगे। भाई अपन को ऐसे करना है, गाय के 5100 रुपये लेने, 1100 लेने, कहीं बाहर की लेनी या नहीं लेनी, तो हमारी ग्राम पंचायत जो हमसे पहले लग जाएगी। हमारी ग्राम पंचायत की समस्या, हमारी ग्राम पंचायत को अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं और उसके अलावा हमें आवश्यकता रही तो हम बाहर की गाय ले सकते हैं, नहीं वरना गाय नहीं ले पाएंगे। क्यों, यहाँ की व्यवस्था बहुत लंबी चौड़ी है। आज एक बहुत बड़ी बात है कि आपके गांव के जो कुछ ऐसे आपने जिम्मेदारी दे रखी है, गांव की जिम्मेदारी दे रखी है, उनका आज पहले दिन ही इंतजार करना पड़ा था, इसमें आपका क्या कहना है? हमारा कहना यह है, उनकी बहुत बड़ी सोच रही, जो हम कल से उनके पीछे लगे हुए हैं, एडवर्टाइज करवा रहे हैं, गाड़ी घुमा रहे हैं, सबको निवेदन कर रहे हैं, सबसे कह रहे हैं, लेकिन वो आ नहीं पाए, इसलिए वो असमर्थ हैं। उनको बहुत शर्म की बात है, उनको आना चाहिए। आज यहाँ हमारी गौशाला है, 28 में कहीं किसी ने कुछ ये बेड़ा चाबा ही नहीं। आज जो इसने कुछ करके कुछ हमको दिखाया, बाड़ाबंदी की गौशाला में कुट्टी डलाई, चारा डलाया, पैसे लगाए, पैसे लगा के 8 दिन से बहुत परेशान है। 2-4 छोरे भी साथ में घूम रहे हैं, तो वो परेशान है। तो गांव वालों को आना चाहिए, हमें साथ देना चाहिए, पूरी बस्ती को मिलके, सब समाज को, सर्व समाज, एक ही समाज का नहीं है, एक नेता का काम नहीं, कोई सरपंच का भी काम नहीं है, आम समाज का काम है, पूरी ग्राम पंचायती का काम है। इसमें आके चलो, आपका शुभ नाम? मेरा नाम शुभ कैलाश है। शुभ कैलाश जी। सर आप थोड़ा सा आगे आइए। आज जो आपके गांव में गौशाला, आपके गांव की तरफ से गौशाला खुली जा रही है, उसका भी कुछ देर पर भूमि पूजन होगा और गौशाला का सर्व गांव की सम्मति से। लेकिन गायों से हर आदमी परेशान है, हर किसान परेशान है, उसके बाद भी आज एकत्रित होने में कहीं कहीं दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है, तो आप इसमें क्या कहना चाह रहे हो? देखो, गाँव वालों को तो सहयोग पूर्ण रूप से होना चाहिए, ये हमारा सबका लाभ है। क्योंकि हम खेती कर रहे हैं तो सारी रात तो घर का तो खेतन पे सो रिया, तो उनकी व्यवस्था बैठ रही, तो ये तो शुभ काम है। अब जे आदमी इनको काम चोर है, इनको व्यवस्था भंग करनी है, वे आदमी तो करेगा। हर गांव में मोडार भोडा बस है, हर गांव में रहते हैं। अब उनको तो एलर्जी हो रही है, यहाँ तो खुशी को काम तो यह हो रही हो कि सब किसानन की खेती को खा रही है गाय। एक दिन में 2 बीघा हरकेश मास्टर का 2 बीघा गेहूं को खा गया, सारे दिन मेहनत करी, एक ही दिन में खा गई। अब बता, परेशान को नहीं कर। अब उनको काई ठीक आवे पर आयो माल थारे काई कमी लाल बे, तो ऊपर कार का आदमी तो इनमें सहयोग करवा में हिचकचागा देख, तो उनको तो अपन को दुख करना ही को नहीं। कुल मिला गौशाला खुलवा से किसानों को फायदा हो, फायदा 101%। और रही बात है दूसरा गांव की, हमारी व्यवस्था बैठ जाएगी, हम पे हो जाएगा काम, कंट्रोल में हो जाएगी हमारी पंचायत की गाय, तो तुम्हारी पंचायत बाटोदा, बंदाड़ा, चांदनोली कोई की भी होगी तो ले लेंगे गाय, इनको लेबाम गाय। हमारे पास में पैसा अगर कोई जन सहयोग करेगा तो उसमें है जो हमको गाय लेने में क्या प्रॉब्लम है, 4 मजदूर और बढ़ा देंगे। भाई सहयोग रहा तो हम ये काम और कर लेंगे। अब मैं बहुत बड़े बिछोज के अंदर राजनीतिक वर्चस्व रखने वाले परिवार से मैं लेना चाहूँगा ऋषिकेश जी को, जो बहुत अच्छे अहम आदमी और बहुत अच्छे बोलते हैं। ऋषिकेश, एक मिनट। तो जरूरी सर, आज आपके गांव में एक गौशाला खुली है, एक मिनट को, गांव में गौशाला खुली है और गौशाला खुलने पर, एक मिनट, गौशाला खुली है, कहीं न कहीं किसानों को राहत मिलेगी सरपंच साहब, और तो आप इसमें आपका क्या कहना है? बस नहीं,
गौशाला सर्वश्रेष्ठ है ग्राम पंचायत के लिए, और ये गौशाला हो जाती है ना तो किसान सुख चैन से सो सके थे और ये में कमाई कर सके जी ये, और बाकी हमारे ये आगे बड़े भाई। चलो हम आपसे मुलाकात कराएंगे और अभी भूमि पूजन जो गाय का जो विधि विधान से हम करवा लेते हैं, उसके बाद हम आपको सीधा चलो आ जाओ सरपंच साहब, चांदोली सरपंच साहब राम खिलाड़ी जी, उनसे हम बात करेंगे। सरपंच साहब, आज जो गायों की गौशाला खुलने जा रही है बिछोज के अंदर, इसमें किसान बहुत ज़्यादा परेशान होते आ रहे थे, अब आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है, ऐसे आदमी को हम, जिस आदमी ने इसका बेड़ा को उठाया ना, उस आदमी को बार बार धन्यवाद देते हैं हमारी ओर से, क्योंकि आगे इसमें चाह सबके पांति पांति बोझ है जो वो, लेकिन यह नहीं एक किसान का किसी खेत में पड़ गई तो वो तो अपना को सफाया हो जाए तो इसके चारे की व्यवस्था करने के लिए मेरी तो सभी किसान भाइयों से भी अपील है, और सभी किसान भाई इसमें सहयोग दे और ये बदस्तूर आर पार चलती रहे, और जिसने बेड़ा उठाया उस आदमी को बारंबार खुलाने के लिए तो वो इस बात का बेड़ा उठाया तो उसको तो मैं धन्यवाद देता ही हूँ, लेकिन धन्यवाद का पात्र वो जब बनेगा इसमें कई परिस्थिति आएगी, सबका सामना करता हुआ वो आर पार इसको चलाए, और चलाने के लिए आप भी जानते हो हर चीज का तो सामने करने के लिए तो बहुत परिस्थिति को सामने भी करना पड़ेगा। उसने बेड़ा उठा लिया, मतलब कहीं न कहीं इसको चलाने गांव का सहयोग अति आवश्यक है, किसानों का सहयोग नहीं, सभी किसानों का चारों तरफ के हमारे सभी गाँवों ने, ये कोई बिछोच के ऊपर नहीं है, सभी गाँवों का, सब दुनिया ने ये कर्म लीजिए, बिछोच में गया घेर चार मेरकार के बिछोच में जान गौशाला से घेर चलिए, लेकिन आप मेरा तो सभी से अनुरोध है कि सभी चारों तरफ के गाँव वालों से सभी से कहो इनके चारे पानी की व्यवस्था जो भी खर्चा हो, जिस भाई में जितना बने उतना दो, सभी सहयोग करो, उस सहयोग से ये बदस्तूर चलती रहेगी और चलने में हमारा सबका सही भला है, नहीं तो भला नहीं है हमारा भी। चलो धन्यवाद। तो ये थे बिचौज में गौशाला की अभी विधि विधान पूजा होगी और हम आपको तमाम अपडेट तमाम जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए ये है कि गायों से जो किसान है वो लगातार परेशान होते नजर आ रहे हैं। अब जिसने बीड़ा उठा लिया, यानी कि राजेश ने बीड़ा तो उठा लिया, लेकिन इस बीड़े में कौन कौन साथ देता है वो बात की बात है। आप बने रहिए मेरे साथ, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नारियो जाने का 1 घंटा मन के बहुत देर से बैठे आप नहीं